हाँ, यहाँ पर बात करें मेरे दोस्तों, कल जो है हमने वर्णमाला की बात की थी, उसी से आगे जो है हम पार्ट की बात करें। देखो वर्णमाला में कल हमने सीधी एबीसीडी ए से लगाकर जेड तक की एबीसीडी पर बात की थी, और ए से लगाकर जेड तक की एबीसीडी में ए से शुरुआत करना मतलब बाएं से शुरुआत करना, और जेड से शुरुआत करना मतलब दाएं से शुरुआत करना। और कुछ बातें जो है हमने कल कही थी कि भाई बाएं बाएं क्या होता है बेटा, माइनस होता है, बाएं दाएं क्या होता है, प्लस होता है, दाएं दाएं क्या होता है, समझ में आएगी नहीं बात। इसी प्रकार से दाएं और बाएं क्या होता है, प्लस होता है। तो मेरे दोस्तों यहाँ समझने वाली बात है, अलग अलग दिशाएं जो है वो प्लस होती है, और समान दिशाएं क्या होती है, माइनस होती है। बाएं बाएं माइनस होता है, बाएं दाएं प्लस होता है, दाएं दाएं माइनस होता है, दाएं बाएं प्लस होता है। लेकिन अगर कंडीशन ऐसी बनी हुई है कि वर्णमाला के बारे में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के दाएं छठा अक्षर कौन सा है, तो आप क्या करोगे, 10 और 6 16, और 16 पे क्या आता है, पी। ये कल हमारी बात हो चुकी है। लेकिन क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि वर्णमाला पूरी विपरीत कर दी जाए। विपरीत कैसे कर दी जाए उसकी बात करें कि भाई ए से जेड ना लिख के ये जेड से ए लिखी हुई है। बात समझे भाई। कल हमने नॉर्मल क्वेश्चन जो है आपसे बात की थी, जब वर्णमाला सीधी एबीसीडी जो है इस तरीके से लिखी हुई थी, तो कुछ क्वेश्चन भी अपन ने किए थे। तो क्वेश्चन की बात करें तो जैसे मैं आपसे अभी वापिस रिवाइज कर लेते हैं उन क्वेश्चनों को थोड़े से। जैसे कि आपसे बात करूं कि पहला क्वेश्चन है, वर्णमाला में बाएं से 20वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा, बताओ। बाएं से 20वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा, के होगा। क्यों, 20 में से 9 गए तो क्या होता है 11, और 11 पे क्या आता है बेटा, के। और अपन अपोजिट नहीं करेंगे। अपोजिट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमारी शुरुआत बाएं से हुई है, दाएं से नहीं हुई है। जब भी स्टार्टिंग में दाएं आएगा तो प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस करके उसका अपोजिट निकालेंगे। इसी प्रकार से मैं वापस क्वेश्चन एक और पूछ लेता हूं आपसे, जो कल हमने पढ़ा है, बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर, बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर, तो बायां दायां क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस, प्लस होगा। 8 और 7 कितने हो गए, 15। 15 पे क्या हो गया, ओ। 15 पे क्या गया, ओ हमारा राइट आंसर है। लेकिन अगर शुरुआत अगर दाएं से हुई हो तो दाएं से 11वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा, तो दाएं दाएं क्या होता है, माइनस। 11 में से 4 गए तो 7, और 7 पे क्या आता है, जी, और जी का उल्टा क्या होता है, टी। बोलो समझ में आएगी। ये बातें हमने कल कर ली थी, ठीक है। अब आज बात करते हैं, यदि वर्णमाला ए से जेड न लिख के जेड से ए लिखी हुई है तो क्या करना चाहिए, बात समझे। तो मेरे दोस्तों यहां बाएं से शुरुआत करना, पहले ए से शुरुआत करना था, अब बाएं से शुरुआत करना। इसका मतलब किससे शुरुआत करना, जेड से शुरुआत करना। और अब दाएं से शुरुआत करना, इसका मतलब किससे शुरुआत करना, ए से शुरुआत करना। तो जब वर्णमाला आपको कंडीशन देगा हो कि यदि वर्णमाला पूरी विपरीत लिखी हुई है, वो कंडीशन में लिखेगा। ऐसा नहीं कि आपको कह देगा अपोजिट इसका आंसर बताओ, ऐसा नहीं। आपको कंडीशन देगा। अगर क्वेश्चन पूछना, अगर तब करना होगा पेपर, तो आपसे कंडीशन में ये दे देगा कि वर्णमाला यदि पूरी विपरीत लिखी गई है, और पूरी विपरीत लिखने के बाद वो क्वेश्चन देगा आपको कि दाएं से 15वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर। अब क्या क्वेश्चन क्या कहा, इसमें शर्त है कि वर्णमाला जो है वो क्या लिखी हुई बेटा, अपोजिट। वो दे देगा पेपर में, भाई आपको देगा क्वेश्चन के अंदर कि वर्णमाला पूरी विपरीत लिखी हुई है, तो साहब दाएं से 15वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर बताइए। तो मेरे दोस्तों आपको क्या करना है, इसने अपोजिट बात की है तो हम भी अपोजिट बात करेंगे। जो दायां है उसको बना लेंगे बायां। क्या करेंगे, जब भी अपोजिट आपको शर्त देवे, आपको कुछ नहीं करना है, जो काम पहले करते थे वही काम जो है आपको करना है।
जो काम आप पहले करते थे वही काम आपको करना है, लेकिन केवल दिशाओं को परिवर्तन करना है। जो दायां था वो यहां क्या बन गया, बायां। और यहां पर भी जो दायां था वो क्या बन गया बेटा, बायां। अब देखो पहले दायां दायां था, उसको उल्टी शर्त दी, अपोजिट शर्त दी, तो हम उसको क्या करेंगे, बायां बायां कर देंगे। और बायां बायां जैसे किया माइनस करेंगे, क्योंकि बायां बायां हमारे लिए क्या होता है, -15 में से 5 गए तो 10 पे क्या आता है। अब दिमाग में यह आती है साहब इसका उल्टा करेंगे, उल्टा नहीं करेंगे, क्योंकि शुरुआत जब हमने जोड़ा था या माइनस किया था तब हमारे लिए स्टार्टिंग वर्ड क्या था बेटा, बायां। जब भी स्टार्टिंग वर्ड आप जोड़ने जाओ या माइनस करने जाओ, यहां दायां लिखा हुआ हो तो उसके लिए आप क्या करो, फिर जो वर्ड निकालो उसका अपोजिट करोगे। लेकिन यहां दायां था, उसको हमने क्या बना लिया, बायां बना लिया, तो बायां बन चुका है तो अब कुछ नहीं करना, वही माइनस किया, आंसर आ गया हमारा, जे आ गया। बोलो समझ में आई। तो क्या करना है, जो काम पहले कर रहे थे वही आपको काम करना है, लेकिन जो दिशा है उन दिशाओं को परिवर्तन करके, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस करके आंसर पहले कर रहे थे वैसा ही काम करना है। बोलो समझ में आई कि नहीं। तो आप इस क्वेश्चन को उतार लीजिए। बात जो चल रही है अपनी वर्णमाला में विपरीत क्रम में, मतलब विपरीत कैसे, अपोजिट आपको शर्त देगा वो पेपर में कि भाई वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी गई है, ऐसा बोलेगा। ऐसा नहीं कि आपको अपोजिट करने हैं, जो कंफ्यूजन नहीं होना, जो काम पहले कर रहे थे वही करना है। बायां बायां है तो माइनस करना है, बायां दायां है तो प्लस करना है, दाएं बाएं आए तो प्लस करके जो भी आए उसका उल्टा, क्योंकि स्टार्टिंग दाएं से हुई। दायां दायां है तो माइनस करके जो भी आए उसका उल्टा, क्योंकि शुरुआत दाएं से हुई। लेकिन यहां पर जो शर्त है वो विपरीत क्रम की है। आपको बोलेगा कि वर्णमाला विपरीत क्रम में है, तो आप बताइए कि दाएं से 11वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर बताइए। और शर्त क्या बोलेगा बेटा कि वर्णमाला साफ विपरीत है। विपरीत कैसे, ए से जेड ना लिख के वो जेड से ए लिखी हुई है। बोलो समझ में आई नहीं। अब ये पहला क्वेश्चन वापिस मैंने दिया है यहाँ पर कि दाएं से 11वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। अब देखो मेरे दोस्तों, इसने शर्त क्या दी, अपोजिट शर्त दी। तो मैंने क्या बताया, जब भी शर्त अपोजिट किया जाए, उल्टी आ जाए कि भाई साहब विपरीत क्रम में चीजें लिखी हुई है, विपरीत क्रम में वर्णमाला लिखी हुई है। अब आप ये क्वेश्चन के आधार पर काम करो, तो हमको अपोजिट लिखने की जरूरत नहीं है। हम जेड वाई एक्स क्यों लिखेंगे भाई, अपोजिट एबीसीडी नहीं लिखना है। आपको क्या करना है, जो दिशा है उसको उल्टा कर दो, जो दायां है उसे क्या बना लो, बायां, और जो बायां था उसे क्या बना लो, और दायां, और यहाँ 11वां और ये 7वां है, कोई दिक्कत नहीं। आप देखो बायां और दायां, यही दवाई जो है हमारे काम आएगी। बायां और दायां प्लस होता है कि माइनस, प्लस होता है। 11 और 7 कितने होते हैं, 18। 18 पे क्या आता है बेटा, आर। अब आर का उल्टा करेंगे क्या, नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम जोड़ने गए थे, माइनस करने गए थे, तब हमारे लिए स्टार्टिंग वर्ड बायां है, और जब भी स्टार्टिंग में वर्ड में बायां लिखा हुआ है तो प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस करेंगे, उसका विपरीत नहीं करेंगे। बोलो समझ। हाँ, यहां बायां होता तो हम इसको दायां कर देते, और फिर दायां आता स्टार्टिंग में तो हम जो भी आता उसका क्या कर देते, उल्टा कर देते। जो काम पहले किया वो का वही करना है, केवल हम क्या करेंगे, दिशाओं को उल्टा करके, विपरीत करके, प्लस माइनस के संदर्भ में इस तरीके से काम करेंगे। बोलो समझ में आएगी नहीं, इस तरीके से। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, उसका आंसर आप निकाल के बताइए, अभी बताइए। जैसे कि मैं आपसे क्वेश्चन दूं, दाएं से 20वें अक्षर के दाएं चौथा वर्ड बताइए, और शर्त यह है कि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में है। दाएं से 20वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर बताइए। दाएं से 20वें अक्षर के दाएं चौथा, बिल्कुल आंसर आ गया आपको, क्योंकि जो दायां था वो क्या बन गया बेटा, बायां, तो शर्त विपरीत की थी, और यहां दायां था वो क्या बन गया, बायां चौथा। तो बायां बायां क्या होता है, माइनस। 20 में से 4 गए तो 16, और उदयपुर में कौन सी झील, पिछोला, तो 16 पे क्या आया, पी। क्या पी को उल्टा करेंगे,
नहीं करेंगे, क्योंकि शुरुआत किससे हुई? बाएं से। जब भी बाएं से शुरुआत होगी अपोजिट नहीं करेंगे। इस तरीके से काम, इसको उतार लीजिए। फिर 2-3 क्वेश्चन और अपन करने का प्रयास करते हैं, जिससे आपकी कंफ्यूजन जो है दूर हो जाए। अच्छा, यहां पर आगे बात करें मेरे दोस्तों क्वेश्चन की, तो अपोजिट वाले शर्त जो वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, कल सीधी एबीसीडी पे हमने बात की थी, आज अपन अपोजिट एबीसीडी की बात कर रहे हैं। तो वही वाली बात है, क्वेश्चन जैसे कि ऐसा एक क्वेश्चन और आ गया, जैसे कि वर्णमाला अपोजिट लिखी हुई है। क्या लिखी हुई बेटा? अपोजिट। ठीक, अपोजिट शर्त देगा वो कि वर्णमाला विपरीत क्रम में है, तो बाएं से 15वें अक्षर के वर्णमाला में यदि विपरीत क्रम में लिखी हुई है, तो बाएं से 15वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर बताइए। ऐसा अगर क्वेश्चन आ गया तो आप क्या करेंगे? इसका आंसर क्या आप निकाल सकते हो? कोशिश करो। मैंने क्या कहा? वर्णमाला अपोजिट क्रम में लिखी हुई है, विपरीत क्रम में लिखी हुई है, और क्वेश्चन है बाएं से 15वें अक्षर के दाएं चौथा। बाएं से 15वें अक्षर के दाएं चौथा। जल्दी से आप बता सकते हैं इसका आंसर। एच आ रहा है, एस आ रहा है। एस आएगा कि एच? एच आएगा। चल इधर देखो मेरे दोस्तों, अपोजिट क्रम में है, तो मैंने आपको क्या कहा? जब भी अपोजिट शर्त आ जाए तो बायां है वो क्या बन गया? दायां। और यहां दायां था वो क्या बन गया? बायां। अब बस कुछ नहीं करना है, दायां बायां क्या होता है? प्लस होता है। 15 और 4 कितने हो गए बेटा? 19। 19 पे क्या आता है? एस। क्या एस आपका सही है? क्योंकि नहीं सही है। जब हम जोड़ने लग गए थे तब हमने देखा कि हमारी शुरुआत दाएं से हुई, और जब भी दायां शब्द पहले आ जाए तो जो प्लस और माइनस करके हम जो निकालेंगे उसका क्या निकाल देंगे? अपोजिट निकाल देंगे। और एस का अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा? एच। हाई सेकेंडरी हरभजन सिंह, हनी सिंह, हरी सब्जी, हरी शंकर, कैसे भी याद रखो। या फिर 27 में से आप 19 घटाओगे तो 8 आता है, और 8 पे क्या आता है बेटा? एच आता है। बोलो समझ में आई कि नहीं बात? एक तरीके से ये और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन एक और देता हूं आपके सामने। बाएं से वही शर्त है, वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी हुई है। इधर ध्यान होना चाहिए, वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी हुई है, और क्वेश्चन मेरे साथ लिखेंगे आप। बाएं से 18वें अक्षर के बाएं 7वां। क्या क्वेश्चन है? वर्णमाला यदि विपरीत लिखी हुई है, बाएं से 18वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर बताइए। वर्णमाला में बाएं से 18वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर बताइए। अब मेरे दोस्तों यहां पर समझने वाली बात है, ये बायां लिखा हुआ है और ये क्या लिखा हुआ है? बाएं। शर्त इसने क्या कही है? वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी हुई, अपोजिट लिखी हुई है, तो जो बायां था वो क्या बन गया बेटा? दायां। और यहां पर भी जो बायां था वो क्या बन गया? दायां। और दायां दायां आपका क्या होता है बेटा? माइनस। तो 18 में से 7 गए तो बोलो क्या आता है? 11। और 11 पे क्या आता है? के। क्या आपका के सही है? नहीं। क्यों सही नहीं है? क्योंकि शुरुआत किससे हुई? दाएं से। और जब भी शुरुआत दाएं से होती है, जो भी वर्ड निकालेंगे उसका क्या निकाल देंगे? अपोजिट। बोलो समझ में आई कि नहीं? तो आंसर क्या हो गया यहाँ पे? पी। क्लियर? इस तरीके से काम करते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं, जैसे कि यहां पर दाएं से 25वें अक्षर लिखते जाओ, साथ के साथ फटाफट फटाफट क्वेश्चन लिखो। दाएं से 25वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर बताइए। वर्णमाला में दाएं से 25वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर बताइए। भाई 25वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर बताइए। जल्दी से करने का प्रयास करें। ओ आ रहा कि एल? एल आ रहा कि ओ? अब देखो यहां पर देखो दायां, और यहां पर भी क्या है?
दाया। तो वर्णमाला शर्त शर्त यही है कि विपरीत क्रम में लिखी हुई है, तो दाया क्या बन गया बेटा, बाया। यहाँ पर भी दाया क्या बन गया, बाया। अब बाएं बाएं बोलो प्लस होगा कि माइनस, माइनस। 25 में से 10 गए तो बोलो कितना आता है, 15 पे क्या आता है, ओ। क्या इसका अपोजिट करूं, नहीं, क्योंकि अब जब हम जोड़ने घटाने गए थे तो हमारी शुरुआत किससे हुई बेटा, बाएं से। और जब भी बाएं से शुरुआत होगी हम उसका अपोजिट नहीं करेंगे। आंसर क्या आ गया आपका, ओ। बोलो क्लियर। अब आप को मैं डायरेक्ट पूछूंगा और आपको डायरेक्ट आंसर बोलना है, ठीक है। वो अपोजिट भी मन में ही करना है आपको। मैं दाएं बोलूंगा, आपको बाएं सोचना है, बाएं बोलूंगा, दाएं सोचना है। बोलो क्लियर। पहले तो मैं सीधी एबीसीडी की बात करूं, पहले वहीं से स्टार्ट करता हूं। यदि वर्णमाला सीधी लिखी हुई है, अब देखो सीधी लिखने के लिए वो शर्त नहीं देगा, अपोजिट के लिए शर्त देगा कि वर्णमाला विपरीत। सीधी के लिए सीधी होती है, वर्णमाला सीधी होती है, ऐसे लगा कि जेड तक होती है, तो सीधी के लिए शर्त नहीं देगा, लेकिन क्वेश्चन दे देगा कि यदि वर्णमाला में बाएं, आपसे पूछेगा कि वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर बताइए। और इसमें अपोजिट नहीं है, अपोजिट की कोई शर्त नहीं दी मैंने, केवल ये कहा है बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 8वां। क्या आंसर होगा बेटा, आर। 10 और 8 कितने हो गए, 18। 18 पे क्या आता है, आर। आर बोलो सही है, बाया दाया प्लस हो गया, 10 और 8 18, 18 पे आर हो गया, कोई समस्या ही नहीं। इसी प्रकार से मैं ये नहीं कह रहा हूं कि विपरीत है, अभी मैं कह रहा हूं वर्णमाला में बाएं से 20वें अक्षर के बाएं चौथा, बाएं से 20वें अक्षर के बाएं चौथा क्या आएगा, पी। बाएं से 20वें अक्षर के बाएं चौथा, 20 में से 4 गए तो 16, 16 पे क्या आता है, पी। बोलो समझ में एक नहीं। वर्णमाला सीधी ही लिखी हुई है, अभी मैं कह नहीं रहा अपोजिट, ठीक है। फिर क्वेश्चन कह रहा हूं, दाएं से 10वें अक्षर के, दाएं से 10वें अक्षर के बाएं छठा, दाएं स्टार्टिंग किसे गई, दाएं से गई, दाएं से 10वें अक्षर की बाएं छठा, क्या आंसर होगा, के आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर है। 10 और 6 16, 16 पे क्या आता है, पी। लेकिन मैंने स्टार्टिंग वर्ड बोला था दाया, तो जो वर्ड आया उसका क्या कर देंगे, अपोजिट। तो यहां पर पी का अपोजिट क्या हो जाएगा, के। बोलो समझ में आई कि नहीं। इसी प्रकार से ये बातें हो गई आपकी सीधी एबीसीडी की। अब मैं बात करूं, अगर मैं आपसे शर्त में ये कह दूं कि वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी हुई है, तो मैं दाया बोलूंगा तो आप क्या सोचोगे, बाया। बाया बोलूंगा तो आप क्या सोचोगे, दाया। तो वर्णमाला यदि विपरीत क्रम में लिखी हुई है तो दाएं से 10वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। वर्णमाला यदि विपरीत क्रम में लिखी हुई है तो दाएं से 10वें अक्षर के दाएं तीसरा क्या होगा, जी। भाई दाया दाया बोला तो आप क्या सोच रहे हो, बाया बाया। 10 में से 3 गए तो क्या आता है, 7, और 7 पे क्या आ गया, जी। एक क्वेश्चन लेता हूं बाएं से, अगर वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी हुई है, बाएं से 7वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी हुई है, बाएं से 7वें अक्षर के दाएं चौथा, बाएं से 7वें अक्षर के दाएं चौथा। तो यहां पर समझने वाली बात है, 7 और 4 11, 11 पे आता है के, लेकिन के को उल्टा करें क्योंकि बाएं सोचा तो मैं दाया बोलूंगा, तो के का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, पी। इसका जो है आंसर होगा। बोलो समझ में आई कि नहीं। इस तरीके से अपन बाएं दाएं वाले क्वेश्चन करते हैं। आप प्रैक्टिस करोगे और क्वेश्चनों की तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अपोजिट के ज्यादातर नहीं आते हैं, देखो क्वेश्चन सीधी एबीसीडी पे पूछेंगे आपसे, अपोजिट नहीं पूछे, लेकिन कभी आ जाए तो अपने को तैयार रहना है। बोलो समझ में आई कि बात। इस तरीके से अपन काम करते हैं।